आशा करी तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो। माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में 29वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। प्रभु पुनः आपकी कथा स्वर सहित वहीं से आगे गाते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं। जो कुछ भी बोलने में हमसे जो गलती हो रही है प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। प्रभु आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं। हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा श्री सूत जी, बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से समझाते हुए कहते हैं, भगवान के श्री अंगों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान के श्री अंगों में, अंग में एक एक, हर एक स्थान में किसी न किसी का वास है। बता रहे हैं बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। यहीं से पुनः आपकी कथा आगे स्वर से गाते हैं। स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रक्षिणी चचुर भूपतंग, पक्षमाणि विशिरो रहनी उभेच, तद्भ्रू विजृंभ परमेष्ठिधिष्ठयः, मापो यस्य तालुरसे एव जीव्या, छन्दास्यनन्तस्य स्थिरो गृह्णन्ति, दंशायमः स्नेहकला द्विजानी, आसु जन्मोन्मादिकरी च माया, दुरंत सर्गो यदपांगमोक्षः। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि गंध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है और दोनों पलकें रात और दिन हैं। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ी। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं, व्रीडोत्तरोष्ठो यधर एव लोभो, धर्म अस्तनु
अधर्म पथोस्य पृष्ठम् कंतस्य मेढुं वृषणो च मित्रो कुछ समुद्रा गिरयो स्थिरे संगा नधो अस्य नाड़यो अथ तनुरुहाणे महिरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनंत वीर्य श्वसितं मातरि स्वा गतिवर्यः कर्म गुण प्रवाह। राजा परीक्षित से बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है, धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं, मित्रा वरुण अंडकोश हैं, समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम हैं, नदियों वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहन वासस्तु संध्यां उर्वर्य भूमन अव्यक्त कर्मा हृदयं मनश्च सचंद्रमा सर्व विकार कोश। तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटि प्रदेश में स्थित हैं। विज्ञान शक्ति महिमा मनन्ति सर्वात्मनो अंतःकरणं गिरित्रमम् अश्वास्वर्यत् युष्टिगजानखानि सर्वे मृगा पशवः श्रोणि देशे। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मन उनकी बुद्धि है और मन की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, वयांसी तदव्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्या धरि चरणात्पसरः
स्वर स्मृति रसुरानीक वीर्य। तरह तरह के पक्षी उनकी अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मन उनकी बुद्धि है और मन की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके खड़ज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर हैं। परीक्षित, ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा कृष्णवर्णः नानाभिधामिभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुरग्निघ्रिसित कृष्णवर्णः नानाविधा बीज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, बाबा श्री सुखदेव जी, यान सविश्वर विग्रहस्य यसन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि अस्थविष्टे मनः स्वबुद्ध्यान् यतो अस्ति आगे आपकी कथा समाप्त होती है प्रभु। द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्वभीष्टे मनः स्वबुद्ध्यान् यतोऽस्ति किंचित्। जैसे स्वप्न देखने वाला बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतरयामी परमात्मा भी एक ही है। सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जने चित्तैक तं सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र
सजेत यत आत्मपात। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपकी कथा यहीं पर समाप्त होती है। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। यहीं पर कथा समाप्त होती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहिताम द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थान वर्णने प्रथमोध्याय। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी गलती को क्षमा करें आप सब लोग। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रही, यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।